सन 1932 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सूखे मैदानों में एक अनोखा संघर्ष सामने आया। यह देशों के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा और प्रकृति की लचीलेपन के बीच टकराव था। यह कहानी ग्रेट एमू युद्ध की है, एक गलत समझे गए प्रकरण की, जो पर्यावरण प्रबंधन की चुनौतियों और सूचित निर्णय लेने के महत्व को उजागर करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की एक बड़ी संख्या ऑस्ट्रेलिया लौटी, अपना जीवन फिर से बनाने के लिए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने इन सैनिकों को नए स्थापित खेतों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। गेहूं, एक मूल्यवान नकदी फसल, इन कृषि प्रयासों का केंद्र बिंदु बन गया। हालांकि इस कृषि विस्तार के साथ ही एक प्राकृतिक घटना भी घट रही थी। ईमू की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि। ये बड़े उड़ान भरने में असमर्थ पक्षी सहस्राब्दियों से इस क्षेत्र में रहते थे और उनका मौसमी प्रवास एक पूर्वानुमानित पैटर्न था। दुर्भाग्य से ईमू की बढ़ती संख्या और किसानों के गेहूं के खेतों ने संघर्ष का माहौल तैयार कर दिया। ईमू जब गेहूं के खेतों पर टूट पड़े, फसलें खाकर किसानों की रोजी रोटी पर संकट ला खड़ा किया, तब माहौल निराशाजनक हो गया। किसानों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मदद की गुहार लगाई। एक विवादास्पद फैसले में सरकार ने सैन्य हस्तक्षेप को मंजूरी दे दी। मेजर G.P. विन मेरेडिथ, जो खुद भी एक पूर्व सैनिक थे, को इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। लुईस गनों से लैस होकर सैनिक आउटबैक में तैनात हुए, यह विश्वास लिए कि वे ईमू की आबादी को कम कर सकते हैं और फसलों की रक्षा कर सकते हैं। ईमू उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन दुश्मन साबित हुए। उनकी तेज रफ्तार और फुर्ती उन्हें निशाना बनाना मुश्किल बनाती थी। साथ ही उनके अप्रत्याशित हरकत और तेज नजर उन्हें गोलियों से बचने में आश्चर्यजनक रूप से सक्षम बनाते थे। सैनिकों की सैन्य ट्रेनिंग, जो मानव युद्ध के लिए बनाई गई थी, इन मायावी पक्षियों के खिलाफ अप्रभावी साबित हुई। ईमू युद्ध की खबरें जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ गई, जिससे मनोरंजन और आलोचना की लहर दौड़ गई। मशीन गन बनाम ईमू और ऑस्ट्रेलिया पक्षियों से युद्ध हार गया जैसी सुर्खियों ने इस संघर्ष को हास्यास्पद तस्वीर के रूप में पेश किया। जनता का नजरिया अभियान की सीमित सफलता के साथ मिलकर सैनिकों के हौसले पर काफी असर डाला। युद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपहास का पात्र बन गया। 6 हफ्तों के बढ़ते खर्च और मामूली सफलता के बाद सरकार को सैन्य रणनीति की सीमाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिसंबर 1932 में ईमू युद्ध को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। भले ही महान ईमू युद्ध अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, इसने महत्वपूर्ण सबक दिए। इस घटना ने विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल रणनीति अपनाने के महत्व और वन्यजीव प्रबंधन की चुनौतियों के लिए टिकाऊ समाधान खोजने की आवश्यकता को रेखांकित किया। संघर्ष के बाद के वर्षों में किसानों ने अधिक प्रभावी तरीके अपनाए, जैसे मजबूत बाड़ लगाना। इससे खेतों को ईमू के नुकसान में दीर्घकालिक कमी आई। भले ही महान ईमू युद्ध ऑस्ट्रेलिया इतिहास का एक संक्षिप्त अध्याय है, लेकिन यह प्रकृति की चतुराई और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाता है।